नमस्ते। आज हम गोत्र प्रणाली और इसके आनुवंशिकी से जुड़े रोचक संबंधों की खोज करेंगे। हम देखेंगे कि यह प्राचीन भारतीय परंपरा कैसे हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति को दर्शाती है, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़ी है और आधुनिक आनुवंशिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित है। गोत्र प्रणाली का परिचय। गोत्र प्रणाली हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो व्यक्तियों को उनके पुरुष पूर्वजों, आमतौर पर प्राचीन ऋषियों, से जोड़ती है। ये प्रणाली पितृसत्तात्मक है, अर्थात ये पुरुष वंश का अनुसरण करती है। इसका उपयोग विशेष रूप से विवाह गठबंधनों को निर्धारित करने में किया जाता है ताकि रक्त संबंध से बचा जा सके। गोत्र का अर्थ संस्कृत में गाय, गो और शेड, त्रा से है, जो मूल रूप से गायों के स्वामित्व को दर्शाता था, लेकिन बाद में ये वंश और कुल की पहचान बन गया। गोत्र और वंशावली। गोत्र हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति और वंशावली को कैसे दर्शाते हैं? इसका उत्तर वाई क्रोमोसोम में निहित है, जो पिता से पुत्र को हस्तांतरित होता है। चूंकि गोत्र पुरुष वंश पर आधारित है, एक ही गोत्र के व्यक्तियों में समान वाई क्रोमोसोम मार्कर होने चाहिए यदि वे वास्तव में एक ही पूर्वज से वंशज हैं। ये आनुवंशिक निरंतरता हमें युगों के माध्यम से अपनी जड़ों का पता लगाने की अनुमति देती है। एक प्रभावशाली उदाहरण पश्चिमी भारत के लोटली शहर में गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समुदाय पर किए गए एक अध्ययन से आता है। पीएमसी स्टडी। शोधकर्ताओं ने पाया कि कौंडिन्य गोत्र के संस्थापक परिवारों के अधिकांश पुरुष सदस्य एक दुर्लभ हैप्लोग्रुप उपप्रकार LPKSTR को साझा करते हैं। यह सुझाव देता है कि ये परिवार एक सामान्य पुरुष पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गोत्र प्रणाली में शिष्य या दत्तक पुत्र भी शामिल हो सकते हैं, जो आनुवंशिक निरंतरता को जटिल बना सकता है। भौगोलिक संबंध। क्या गोत्र विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं? कुछ मामलों में हाँ। उक्त अध्ययन में LPKSTR हैप्लोटाइप भारत में दुर्लभ है, लेकिन अफगानिस्तान, बोलन पास के पास 36.1% और कुछ ट्रांसकोकेशन समूह जैसे अवार्स, डार्गिन्स में प्रचलित है। यह दर्शाता है कि लोटली के कौंडिन्य गोत्र के परिवारों का प्रवास संभवतः पश्चिमी मार्ग जैसे बोलन पास के माध्यम से हुआ था। इसके अलावा अगस्त्य गोत्र को दक्षिण भारत में वैदिक हिंदू धर्म के प्रसार से जोड़ा जाता है। ब्रिटानिका, जो दक्षिणी क्षेत्रों में इसकी प्रबलता को दर्शाता है। तमिल ब्राह्मणों आयर्स पर एक सर्वेक्षण तमिल ब्राह्मण्स में 3507 वैवाहिक विज्ञापनों का विश्लेषण किया गया, जिसमें 51 गोत्र पाए गए। इनमें भारद्वाज 19.5%, कौंडिन्य 10.8% और श्रीवत्स 11.12% सबसे आम थे। उत्तर भारत में हालांकि विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, कश्यप और वशिष्ठ जैसे गोत्र संभवतः अधिक प्रचलित है। ये क्षेत्रीय भिन्नता गोत्रों की भौगोलिक वितरण को दर्शाती है, लेकिन व्यापक डेटा की कमी इसे पूरी तरह से समझने में बाधा डालती है। आनुवंशिक मार्करों का साक्ष्य। क्या एक ही गोत्र के व्यक्तियों में साझा आनुवंशिक मार्करों का साक्ष्य है? हाँ, लेकिन सीमित। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण अध्ययन से पता चलता है कि कौंडिन्य गोत्र के पुरुष LPKSTR हैप्लोटाइप साझा करते हैं, जो एक साझा वाई क्रोमोसोम मार्कर को दर्शाता है। ये गोत्र प्रणाली की आनुवंशिक आधार को समर्थन देता है। हालांकि ये निष्कर्ष सभी गोत्रों पर लागू नहीं हो सकता। गोत्र प्रणाली में गैर आनुवंशिक कारक जैसे शिष्यत्व या दत्तक पुत्र शामिल हैं, जो जैविक वंश को जटिल बनाते हैं। गोत्र प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू इसका अंतर्विवाह को रोकने का उद्देश्य है। एक ही गोत्र में विवाह को भाई बहन के समान माना जाता है, जिससे आनुवंशिक विकारों का जोखिम बढ़ता है। ये प्रथा आधुनिक आनुवंशिक सिद्धांतों के अनुरूप है, जो स्वस्थ आबादी के लिए विविधता की वकालत करते हैं। हालांकि कुछ विद्वानों का तर्क है कि गोत्र प्रणाली का आनुवंशिक लाभ सीमित हो सकता है,
क्योंकि ये हमेशा निकट संबंधियों को सटीक रूप से पहचान नहीं पाती। निर्मुक्ता। गोत्र प्रणाली का आधुनिक महत्व। गोत्र प्रणाली का आनुवंशिक आधार आधुनिक समय में विवादास्पद है। कुछ लोग इसे एक प्राचीन जीन मैपिंग प्रणाली के रूप में देखते हैं, जो वाई क्रोमोसोम के माध्यम से वंश को ट्रैक करती है, हिट एक्सपी। अन्य लोग तर्क देते हैं कि गोत्र प्रणाली की सामाजिक और धार्मिक भूमिका इसके आनुवंशिक महत्व से अधिक है, विशेष रूप से क्योंकि गोत्र गैर जैविक संबंधों को भी शामिल करते हैं। संस्कृति। आधुनिक भारत में गोत्र प्रणाली ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पहचान का हिस्सा बनी हुई है। हालांकि शहरी युवा पीढ़ी इसे पुरातन मान सकती है, विशेष रूप से विवाह नियमों के संदर्भ में। फिर भी ये प्रणाली सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखती है और आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देने में योगदान दे सकती है। निष्कर्ष। गोत्र प्रणाली भारतीय संस्कृति का एक अनूठा हिस्सा है, जो संभवतः आनुवंशिक वंश को ट्रैक करने का एक प्राचीन प्रयास है। ये वाई क्रोमोसोम के माध्यम से पुरुष वंशावली को दर्शाती है, कुछ मामलों में विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों से जोड़ती है और सीमित साक्ष्य सुझाव देते हैं कि एक ही गोत्र के लोग आनुवंशिक मार्कर साझा कर सकते हैं। हालांकि इसकी आनुवंशिक प्रासंगिकता पर और शोध की आवश्यकता है, क्योंकि गैरजैविक कारक इसकी सटीकता को प्रभावित करते हैं। फिर भी गोत्र प्रणाली हमारी सांस्कृतिक और आनुवंशिक विरासत को समझने का एक आकर्षक तरीका प्रदान करती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने गोत्र के बारे में कुछ रोचक बताना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें। नमस्ते। वीडियो का समापन दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड से। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही प्रेरक और ज्ञानपूर्ण वीडियो लाएं तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिले। आपकी राय मायने रखती है, कृपया कमेंट्स में बताएं। आपके अनुसार महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है और क्या आप इस महाकाव्य को आधुनिक जीवन से जोड़ पाते हैं? धन्यवाद। जुड़े रहिए दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक सोच का संगम।